तुम नबियों की तारीख को नहीं समझोगे, जब तक जबर और इस्तबदाद की तहरीक को नहीं समझोगे, जब तक आमरियत की तहरीक को नहीं समझोगे, जब तक शर की तारीफ करके और बातिल की तारीफ करके उसको नहीं समझोगे, तुम्हें इमाम हुसैन कभी समझ नहीं आएंगे। हुसैन एक किस्सा हो जाएंगे, हुसैन एक कहानी हो जाएंगे, हुसैन एक हादसा हो जाएंगे, हुसैन एक वाकया तो हो जाएंगे, लेकिन हुसैन एक तहरीक ना हो पाएंगे जो तुम्हारे वजूदों के अंदर और रगों के अंदर खून को दौड़ा दे, हमीयत को बेदार कर दे, गैरत को हिलाकर रख दे, खून जोश मारे, हयाएं दोबारा से लौट कर आ जाएं, इफ्फतें दोबारा से लौट कर आ जाएं, वरना माशरा इसी तरह का होता जाएगा जो तुम्हें मीनारे पाकिस्तान में माशरा नजर आया है। अजीजों, ये बातें जानने की हैं और समझने की हैं। जिन लोगों ने इमाम हुसैन को लुत्फ लेने के लिए पढ़ना शुरू किया है, वाकयात सुनने के लिए, वो मुझसे दूर रहे। मैं बरात करता हूं और सौद नफरीन करता हूं और अफसोस करता हूं, ना मुझे सुने ना सुनना का हक उनको है। वो मेरे कुछ नहीं लगते और मैं उनका कुछ नहीं लगता। मैं सिर्फ उनका हूं जो हुसैन को एक तहरीक समझे, क्याम समझे, एक रज़म समझे, एक बातल की जगह पर समझे। निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी के फकरे खानकाह ही है फक्तन दोहो दिलगिरी। ये खानकाहों की चलियां, ये तुम्हारे दरसे कुरान, ये तुम्हारे दरसे हदीस, ये तुम्हारे मुनाजरे, ये तुम्हारे मुजादले, ये तुम्हारे मुकाबले, ये तुम्हारी किताबें, ये तुम्हारी मनकबतें, ये महफिल मुसालमा, ये शेर व शायरियां, ये मरसिये, ये कहां के पढ़े जाते हैं? ये मुसालमे और ये शेर व शायरियां और ये तुम्हारी सब चीजें तहरीक हुसैनी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। शायर हूं या अदीब, इस मुल्क के वाइज हो या खतीब, या फिर इस मुल्क के जाकिर हो या मौलवी या मौलाना, अजीजान ग्रामी, जब तक इमाम हुसैन को आप एक तहरीक के तौर पर नहीं समझेंगे और एक क़याम के तौर पर नहीं समझेंगे, उतनी देर तक आपको इमाम हुसैन समझ नहीं आएंगे। जब तक नबी की तहरीक को नहीं समझेंगे, हमारे साथ क्या किया गया था मक्का के अंदर, मुशरिकीन ने कौन कौन से हद में मेरे नबी के लिए आजमा कर नहीं देख लिए हैं। लालच नहीं दिया है, खौफ नहीं दिया है, डराया नहीं गया है, आइसोलेटेड नहीं शबी अबी तालिब में किया गया है, राह में पत्थर नहीं रखे गए हैं, पत्थर मारे नहीं गए हैं, नबी की राह में कांटे नहीं बिछाए गए हैं, गले के अंदर डालकर कपड़ा नबी की गर्दन को मरोड़ा नहीं गया है, और ऊंट की ओढ़नी नबी की गर्दन पर जब तक लाकर रखी गई कि वाकयात को आप नहीं पढ़ेंगे, आप हुसैन इब्न अली कभी समझ नहीं आएंगे। अफसोस के जो लोग इमाम हुसैन को सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि लज्जत है, सालाना उनके लिए उनके कानों को लज्जत चाहिए होती है। जैसे औरत एक खास मुद्दत में और मर्द एक खास मुद्दत में जाकर शहवत का तकाजा करने लग जाता है, और उसी तरह आपकी कान और आंख और दिल लज्जत शहवत का तकाजा करते कि हुसैनी किस्सा सुनाओ, हमको हुसैनी अफसाना सुनाओ, दास्तान सुनाओ, इसीलिए तुम्हारे जाकिरीन तुमको रुलाते हैं। झूठे किस्से वो अपनी मजलिसों में बयान करते हैं। हर साल इमाम हुसैन के वाक़े को एक नया अफसाना बनाकर पेश किया जाता है और एक नई दास्तान बनाकर पेश किया जाता है। ये दास्तान रुस्तुम और सोहराब नहीं, इनसे जाकर कह दीजिए ये शाहनामा फिरदौसी नहीं, ये शाहनामा इस्लाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, जो मिसले क़याम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मक्का है। नबी अलैहिस्सलाम ने जिस तरह मक्के में क़याम किया वैसा ही क़याम किया है, और करबला एक तहरीक है। वो तहरीक जैसी तहरीक नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने के अंदर जारी रखी है। फिक्र वसीम आबो ग़िज़ा करबला से ले, परवाज कर ख्याल की ऊंचाइयों को छू, हुसैन की ऊंचाइयों को छू, क्योंकि जन्नत नीचे नहीं है, जन्नत आसमानों पर है, और सरदार जन्नत के वहां पर बैठे हैं। यहां से दुनिया से निकल और उड़कर जा हुसैन इब्न अली से, जन्नत से जाकर फिक्र लेके आ कि दुनिया को में कैसे दीन को फैलाना है। अजीजान ग्रामी, हुसैन वाकया नहीं है, हुसैन कोई अफसाना नहीं है, हुसैन कोई दास्तान नहीं है। कितने खुतबे सुनो, कितनी तुम करबला इस तरह की, तो इस तरह के मातम तुम्हें रोकता कौन है? इसलिए आप जाकर देख ले, पूरी दुनिया में मातम करवाए जाते हैं, हुकूमतें खुद करवाती, सेफ्टियां देती, रास्ते बंद कर देती हैं, इनके लिए सबीलें लगाती हैं, शहर बंद कर देती हैं कि ये जो मातम और ये जो कुछ कर रहे हैं इनसे हमें तो कोई नुकसान नहीं होना। कर करा के इन्होंने अगले दिन घर चले जाना है, खत्म, अगले दिन ट्रैफिक बहाल। फिर वो रंडियां कंजरियां जो काले कपड़े पहनकर आ जाती हैं, उतार के उधर टिक टाकें शुरू, नाच गाना शुरू। मुहर्रम के बाद फिर इंशाअल्लाह मेरी फलानी फिल्म का इफ्तिताह होगा। आपको भी इन्होंने ऐसा बना दिया। मुहर्रम आए, सारे मुतालबे करने लगे, जो काशी जी जुमा पढ़ाओ, मौलवी साहब पढ़ाते रहे, आपको भी बना दिया।
मैं कहता हूं सारा साल हुसैन को याद करो, तुम कहते हो हमने 10 दिन याद करना है। मैं कहता हूं दिल में एक मजार हुसैन का बना लो कि उस बेचारे को वाहद कब्र थी जिस दिन वो गए हैं, हर लाशा अपनी जगह पर मौजूद था और सर चला गया। हुसैन इब्ने अली का भी सर गया मगर लाशा मौजूद नहीं था। कीमा कर दिया गया नबी के पुत्र का। नबी हमजा की लाश टुकड़ों में आई है, हुसैन इब्ने अली की लाश में कीमे के साथ रेत भी दफनाई गई है, रेत भी इकट्ठी करके दफना दी। अब तो टुकड़े भी नहीं किए जालिमों ने, 2, 4, 10, 15 हमजा की तरह टुकड़े किए जाते, कोई समझ आ जाती। कीमा इकट्ठा किया गया इमाम हुसैन का और कब्र में रख दिया गया। हाँ, ये कब्र एक कीमा किए हुसैन की है, लाशे हुसैन की नहीं है। वो सर किधर को चला गया, सर किसी को न मिला जो बोसा गाहे अहमद मुरसल था।